गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि इस क्लास में जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सारे पेपर पैटर्न जिनका सोशियोलॉजी है, जिनका पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। कोई भी मेजर कोई भी माइनर कोर्स या फिर स्किल कोर्स या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, मेजर माइनर स्किल मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, जो चार कोर्स हैं आपके, जो चार इंपॉर्टेंट कोर्स हैं आपके, इनका क्या पेपर पैटर्न होगा ये आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए वीडियोस पे कि इसका पेपर इंग्लिश लिटरेचर का चाहिए, मुझे मैथमेटिक्स का चाहिए, मुझे कंप्यूटर के स्किल का चाहिए, कंप्यूटर का मल्टीडिसिप्लिनरी का चाहिए। ये सारे आप इस वीडियो से आप जो है यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आज आपके सारे डाउट्स जो हैं पेपर पैटर्न को लेके, सारे डाउट्स जो हैं वो आपको क्लियर करूँगा आपके हर एक सब्जेक्ट का। थोड़ा-सा थोड़ी-सी क्लास लंबी हो जाएगी, बट ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो कोर्स है, आपका कौन-सा कोर्स है, क्या कोर्स है, उसका कैसा पेपर पैटर्न होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं मेजर के कोर्स पे, माइनर पे, स्किल पे और मल्टीडिसिप्लिनरी पे। आप स्पेसिफिक जो है पेपर की भी आप जाके देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस का डाला हुआ, सोशियोलॉजी का मैंने डाला हुआ, फिजिक्स का, ज़ूलॉजी, बॉटनी का, इकोनॉमिक्स का। ये कुछ कोर्सेज़ के आप वहाँ पे जाके दो दूसरी वीडियोज़ हैं यहीं इसी चैनल पे आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक-एक करके जो है मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते जाऊँगा। आपको ध्यान रखना है, आपका कोई भी कोर्स होगा वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न जो है एबिलिटी एनहांसमेंट्स कोर्स जो है बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का जो है, उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पे, जिनका इंग्लिश जो है एज़ ए एबिलिटी एनहांसमेंट्स कोर्स है, उसका पेपर पैटर्न जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो है ये आपका 3 क्रेडिट कोर्स है। आपका 3 क्रेडिट का ये कोर्स होगा, ठीक है? इसका जो टाइटल जो है वो कम्युनिकेशन इंग्लिश है, जिनका ये वाला कोड है यूएई ईएनटी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स इंग्लिश फर्स्ट, या तो इंग्लिश फर्स्ट है या फिर ये है। कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है और ये कुछ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग कोड हैं, ठीक है? आप अपने आपकी जो बुक है आप उसमें अपना कोड देख सकते हो। आपको ये वाला पेपर है या फिर अपना जो आरआर है, आपका जो आरआर है जम्मू यूनिवर्सिटी का जो आपको मिला है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि आपका कौन-सा कोर्स है, ठीक है? तो ये जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो है ये जो है 3 क्रेडिट का कोर्स है, 3 क्रेडिट कोर्स है, ठीक है? 3 क्रेडिट कोर्स है, उसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो आपका पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपके 15 मार्क्स जो हैं वो मिड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन आपके कॉलेज में हो गया है। मिड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन की मिड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? 15 मार्क्स का था वो तो, और 60 मार्क्स का जो है ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपका होगा, जो जम्मू यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, ठीक है? अब हम आते हैं इसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा। इसमें 2 सेक्शंस होंगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है ये कंपल्सरी है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो है वो 4 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो सेक्शन ए जो है आपके 12 मार्क्स की होगी। तो ये यह जो 4 क्वेश्चन्स हैं, ये आपके सारे यूनिट से जो 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट में से होंगे, ठीक है? तो आपको ये कंपल्सरी है, आपने यहाँ पे सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास कुछ चॉइस नहीं है कि आपको अगर मतलब 4 में से 2 या 3 नहीं करने हैं, आपने 4 के 4 ही करने हैं, यहाँ पे कोई सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन बी जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपके पास 8 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। 8 में से आपने क्या करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। मीन्स
आपके पास जो है एबिलिटी एनहांसमेंट में 4 यूनिट हैं आपकी इंग्लिश के, एईसी के 4 यूनिट्स हैं आपकी बुक में, तो आपके सिलेबस में, तो आपको 4 में से हर एक यूनिट से जो है आपके पास क्या होगा, 2 क्वेश्चन्स होंगे। यूनिट फर्स्ट से भी 2 क्वेश्चन्स होंगे, यूनिट सेकंड से भी 2 क्वेश्चन्स होंगे। तो एक क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है। तो आपको यहाँ पे 4 यूनिट में से हर एक यूनिट से 1 करना है, तो आपके पास कितने हो जाएँगे? यू हैव टू अटेम्प्ट टोटल 4 क्वेश्चन्स। 4 यूनिट हैं तो एक-एक यूनिट में से हर एक से 1 करना है, तो ये 48 मार्क्स का होगा। मैं इसको थोड़ा-सा समझाता हूँ आपको। जो लॉन्ग आंसर टाइप है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका यूनिट फर्स्ट में से क्या होगा, क्वेश्चन 1 होगा, क्वेश्चन 2 होगा। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास चॉइस है, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 1 करें या फिर क्वेश्चन नंबर 2 करें। इसी तरह यूनिट सेकंड से जो है वो यही चॉइस रहेगी। क्वेश्चन 3 होगा, क्वेश्चन 4 होगा, इसमें आपके पास चॉइस है, चाहे 4 करें या चाहे फिर 3 करें। इसी तरह यूनिट थर्ड में भी सेम ऐसे ही है, और यूनिट 4 में से मीन्स आपको यूनिट फर्स्ट से 1 क्वेश्चन करना है, यूनिट सेकंड से 1, यूनिट थर्ड से 1 और यूनिट 4 से 1। टोटल आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, जो आपके 48 मार्क्स की ये सेक्शन है। तो टोटल आपको जो है, इसका जो है वो 40% आपको 40% ऑफ मार्क्स जो हैं वो आपको क्या करने हैं, यहाँ से स्कोर करने हैं। 40% ऑफ जो है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो मल्टीडिसिप्लिनरी हो, चाहे जो है वो स्किल का कोर्स हो, चाहे चाहे वैल्यू एडेड हो, कोई भी कोर्स जो है वो आपका जो है वो 60% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। तो यहाँ वैल्यू एडेड कोर्स जो भी 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो पेपर होगा आपका 60 मार्क्स का ये है, तो इसमें से आपको क्या करने हैं, मिनिमम आपको 24 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 24 मार्क्स जो हैं वो आपको स्कोर करना है पास होने के लिए। 60 में से आपको कितने चाहिए पास करने के लिए, जो है आपको जम्मू यूनिवर्सिटी में वो जो है वो 24 मार्क्स चाहिए। तो ये था ये जो डिस्कस किया मैंने एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो है इंग्लिश का, जो सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है ये कोर्स। ये मैंने इसका पेपर पैटर्न डिस्कस किया। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके आप दोबारा से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ पेपर पैटर्न ऑफ मेजर और माइनर। जितने भी कोर्सेज हैं आपके, यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे किसको, मेजर या माइनर, जितने भी सब्जेक्ट्स का पेपर है, मेजर या माइनर, उसका पेपर पैटर्न जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ, चाहे आपका सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है, मेजर हो या माइनर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ ना। अब मैं पहले मैंने डिस्कस किया एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, अब मैं आ रहा हूँ मेजर और माइनर, दोनों का पेपर पैटर्न सेम है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में आपको ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपका चाहे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, या फिर कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है आपका, चाहे मेजर है या माइनर है, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है? या फिर आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपका अगर पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ठीक है? फिजिकल एजुकेशन है, उर्दू है, इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है? इंग्लिश लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, या और कोई हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। और कोई कोर्स जो है आपके इसमें हो, हिंदी हो, जिसने कभी स्टूडेंट ने हिंदी मेजर रखा है या माइनर रखा हुआ है, मैथ्स का मेजर है, किसी का मैथ्स मेजर है, फिजिक्स माइनर है। इस सब का पेपर पैटर्न जो मैं अब जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सेम है। ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न सेम है, इंग्लिश लिटरेचर का भी सेम है,
आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप इसको समझ लीजिए कि पेपर पैटर्न क्या है, चाहे मेजर है, चाहे आपका माइनर है, आपको दोनों पेपर्स के लिए जो ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पेपर पैटर्न, ये दोनों में आपको काम आएगा। नो लेट्स स्टार्ट। आपका यहाँ पे क्या डिफरेंस है मेजर और माइनर में क्या होगा? जिसका मेजर है उसका कोर्स कोड होगा यूएमजे से स्टार्ट होगा, यू अंडर ग्रेजुएट, एमजे इज मेजर। तो माइनर के लिए यूएमआई, एमआई मीन्स माइनर। ठीक है, ये जो कोर्स है आपका मेजर और माइनर का जो कोर्स है, ये टोटल जो है 4 क्रेडिट्स का है। कितने क्रेडिट्स का है? 4 क्रेडिट्स का। पहले मैंने डिस्कस किया एईसी, वो कितने का था? 3 क्रेडिट्स का था। ये 4 क्रेडिट का है। ठीक है, तो 4 क्रेडिट का है, जिसमें साइंस का जो है 3 क्रेडिट जो है वो थ्योरी है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जैसे बॉटनी, zoology, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है उनके लिए जो है 3 क्रेडिट्स जो है वो थ्योरी है। ये 75 मार्क्स थ्योरी के हैं और 25 मार्क्स जो है वो 1 क्रेडिट जो है वो प्रैक्टिकल है। 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के, 75 थ्योरी के। इसी तरह जो आर्ट्स है या ह्यूमैनिटीज है, इंग्लिश है, उर्दू है, कोई भी लैंग्वेज है, तो इनका भी 4 क्रेडिट का है। तो इसका क्या है? 3 क्रेडिट्स जो है वो थ्योरी है, 3 क्रेडिट की इनके का जो है वो थ्योरी है, और 1 क्रेडिट जो है वो क्या है? ट्यूटोरियल है। ये 75 मार्क्स का और ये 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये है ब्रेक डाउन। 4 क्रेडिट कोर्स है, मेजर हो या माइनर है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आपका मेजर, आपका माइनर, वो आप जानते हैं कि आपका मेजर क्या है, वो आप जानते हैं कि आपका माइनर क्या है। उसका पैटर्न मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबके लिए सेम है, मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेजर जो है वो फिजिक्स है, आपका माइनर बॉटनी है, तो आपका पेपर पैटर्न ये वाला है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। 3 क्रेडिट कोर्स जो है, सॉरी 4 क्रेडिट कोर्स जो है ये। और मैंने बता दिया कि 3 क्रेडिट किसके हैं साइंस में, 3 क्रेडिट थ्योरी, 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल। आर्ट्स में 3 क्रेडिट थ्योरी, 1 क्रेडिट ट्यूटोरियल। ये बता दिया मैंने, 75 और 25 मार्क्स। ठीक है, अब 75 मार्क्स जो थे, इसमें से मिड सेमेस्टर एग्जाम जो है वो 15 मार्क्स का है, और एंड सेमेस्टर एग्जाम जो है वो 60 मार्क्स का। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा 60 मार्क्स का आपका जो एग्जाम होने वाला है। सॉरी। तो आपका मेजर और माइनर जो है, ये जो है पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। 2 सेक्शंस मिलेंगी आपको, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है इट इज कंपलसरी, सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी है, जिसमें आपके पास क्या होंगे? टोटल 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्या होगा, हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा, जो हर एक यूनिट से आपके पास रहेगा। 3 × 4, तो ये होगी आपकी 12 मार्क्स की सेक्शन ए होगी। सेक्शन बी का जो पैटर्न है, यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने सिर्फ अटेम्प्ट जो करने हैं वो सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट यहाँ पे करने हैं। तो ये जो है, यहाँ पे क्या है, आपके पास चॉइस है। हर एक यूनिट से आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे। आपने क्या करना है, यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 1 करो, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 करो, दोनों में से आपने एक ही करना है। तो यहाँ से आपने एक ही क्वेश्चन करना है, 1 करो या 2 करो, ये आपके पास चॉइस है। इसी तरह यूनिट सेकंड में जो है आपके पास चॉइस है, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरह यूनिट थर्ड में भी आपके पास चॉइस है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह यूनिट 4 में भी आपके पास ऐसे ही चॉइस है,
क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में से आपने क्या करना है, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में से कोई एक क्वेश्चन करना। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, एक यूनिट में से अगर आप जो है ये आपने एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना, लॉन्ग की बात, लॉन्ग आंसर टाइप में, तो आपके पास फुल चॉइस है, आप क्वेश्चन नंबर 1 करें या क्वेश्चन नंबर 2 करें। हर एक यूनिट से आपने एक-एक करना है, तो टोटल आपके पास आपको टोटल कितने हो जाएँगे, 4 यूनिट है, 4 से आपने एक-एक क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है, तो ये आपकी सेक्शन जो है 48 मार्क्स की रहेगी। इसमें जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए आपको, वो 24 मार्क्स मिनिमम आपको पास होने के लिए चाहिए। मिनिमम 24 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे स्कोर करने हैं। आपको मेजर हो या माइनर है, उसको पास करने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, पेपर पैटर्न जो है मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्स जो है आपका, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कुछ भी हो, उसका पेपर पैटर्न यही है जो मैं आप यहाँ पे बताऊंगा। आपका चाहे मल्टी डिसिप्लिनरी ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, कंप्यूटर है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका पेपर पैटर्न में यहाँ पे जो अभी अब नेक्स्ट में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो आपने आपने जो है इसको ध्यान में रखना है। मल्टीडिसिप्लिनरी जो कोर्स है ये आपका 3 क्रेडिट्स कोर्स है। कितने क्रेडिट्स का कोर्स है? 3 क्रेडिट कोर्स है, मीन्स टोटल आपके मार्क्स जो है वो 75 मार्क्स का ये जो है कोर्स रहेगा। 3 क्रेडिट कोर्स है, 75 मार्क्स का है, जिसमें से आपका जो है मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है 15 मार्क्स का हो गया है, ठीक है? तो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो 60 मार्क्स का रहेगा। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो 60 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका जो है इस पेपर में जो है जो है टोटल आपके पास 4 यूनिट्स हैं। तो इसका पेपर पैटर्न जो है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो है वो कंपल्सरी रहेगी। टोटल आपके पास जो है 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो है 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहेगा। तो ये सेक्शन ए जो है वो 12 मार्क्स की है। तो हर एक यूनिट से जो है एक-एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में होगा। टोटल 4 हैं, 4 में से आपने 4 के 4 ही चारों क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे कोई भी चॉइस आपके पास नहीं है। सेक्शन बी में जो है आपके पास चॉइस है। सेक्शन बी में आपके पास चॉइस है। सेक्शन बी में टोटल आपके पास 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। 8 में से सिर्फ आपने कितने करने हैं? यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। आपने कितने करने हैं? सिर्फ 4 क्वेश्चंस को ही यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हर एक क्वेश्चन से एक है, हर एक क्वेश्चन से आपके पास 2 क्वेश्चंस, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, एक ही जो है क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में से आपने क्या करना, आपके पास चॉइस है, आप चाहे 2 करो चाहे 1 करो। इसी तरह यूनिट सेकंड से जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 में से आपके पास चॉइस है, कोई एक करना है आपने, ठीक है? यूनिट थर्ड में से आपके पास इस थर्ड में भी चॉइस है, आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है। यूनिट 4 में भी आपके पास चॉइस है, आपने क्या करना है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट कर लेना है। तो आपने सेक्शन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, आपने क्या करना है, तो आपने मतलब इनका जो लॉन्ग आंसर हैं, तो आपने 500 मोर देन 500 600 वर्ड्स जो है आपने यहाँ पे लिखना है। तो आपकी ये जो सेक्शन है वो टोटल 48 मार्क्स की हो जाएगी। सेक्शन ए जो है वो 12 मार्क्स की थी, 60 मार्क्स का जो है ये पेपर है। तो आपको मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए 24 चाहिए, 24 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। जो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एग्जाम है, इसको पास करने के लिए आपको 24 मार्क्स चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न जो है वो स्किल कोर्सेज का। आपका जो फोर्थ जो आपका कोर्स है वो स्किल कोर्स है।
ठीक है। स्किल कोर्स जो है आपका कंपलसरी कोर्स है जो आपके लिए स्किल कोर्स, चाहे आपका स्किल जो है फिजिक्स का है, चाहे केमिस्ट्री का है, कोई भी स्किल कोर्स हो आपका, चाहे ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, या आपने स्किल सोशियोलॉजी का रखा है, इंग्लिश का स्किल रखा है, उर्दू का स्किल रखा है, हिंदी का स्किल रखा है, किसी भी कोई भी स्किल है आपका, हिंदी हो, डोगरी हो, उर्दू हो, पहाड़ी हो, कोई भी जो है, सोशियोलॉजी हो, कोई भी आपका कोर्स है, वो स्किल है। तो इसको ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्किल कोर्स का जो पेपर पैटर्न है, वो जो हम अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपका जो स्किल कोर्स है ये 2 क्रेडिट्स का है। टोटल कितने क्रेडिट्स का है? 2 क्रेडिट्स का है। तो आपका टोटल जो है ये 50 मार्क्स का कोर्स है। 50 मार्क्स का कोर्स है, टोटल 2 क्रेडिट्स है। तो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है, ये 10 मार्क्स का था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का होगा। एंड सेमेस्टर ये 40 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्जाम है। ठीक है। तो 40 मार्क्स के में से आपको चाहिए पास होने के लिए 16 मार्क्स। 16 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए आपको? 16 मार्क्स। 16 मार्क्स पास होने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये जो पेपर पैटर्न जो है इसका ये 2 सेक्शंस में है। ये वाला पेपर भी जो है 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो है वो कंपल्सरी सेक्शन है। सेक्शन ए इज कंपल्सरी। थोड़ा सा गला मेरा खराब है, आई एम सॉरी। सेक्शन ए जो है वो कंपल्सरी है, जिसमें आपके पास कितने को 4 क्वेश्चंस होंगे, चारों के चारों आपने क्या जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का। तो आपकी जो सेक्शन ए है वो 10 मार्क्स की होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपके साथ पास आपको ये कंपलसरी, आपको ये सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको फुल जो है पूरे आप चाहते हैं कि पूरे अवार्ड्स आपको पूरा जो मार्क्स मिले, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में जो है आपके पास चॉइस है। सेक्शन बी जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। आपके पेपर में टोटल कितने होंगे? 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। हर एक यूनिट से जो है आपके पास दो दो क्वेश्चन होंगे। यूनिट फर्स्ट से होंगे आपके पास दो। आपने क्या करना है, दोनों में से कोई एक करना है क्वेश्चन। यूनिट सेकंड में भी आपके पास कोई दो क्वेश्चंस हैं, आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है। यूनिट थर्ड में भी आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो आपको एक एक करना है। तो टोटल आपके पास हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। आपको क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करना है, एक सेकंड यूनिट से, एक थर्ड यूनिट से। टोटल आपको कितने करने हैं? यू हैव टू अटेम्प्ट 3। तो एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है, तो ये वाली सेक्शन जो है वो 30 मार्क्स की है। आपका कोई भी कोर्स, चाहे वो आर्ट्स का है, साइंस का है, बिजनेस का है, कंप्यूटर का है, कॉमर्स का कोई कोर्स है, आपको जो है वो आपका जो पेपर पैटर्न है वो यही वाला पेपर पैटर्न है स्किल का। ठीक है। स्किल जो है 2 क्रेडिट का कोर्स है। टोटल 40 मार्क्स का कोर्स जो है 50 मार्क्स का कोर्स है। 50 में से 10 मार्क्स जो है आपके इंटरनल ऑलरेडी हो चुके हैं कॉलेज लेवल पे ही। 40 मार्क्स जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम जो है वो होगा। आपको 40 मार्क्स में से जो है पास होने के लिए आपको मिनिमम आपको 16 मार्क्स जो हैं वो आपको लाने हैं अपने इस एग्जाम में आपने पास होने के लिए। आपका इंटरनल के आपके 9 मार्क्स है, 10 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स है, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं। आपने एंड सेमेस्टर एग्जाम को पास करना ही है। मिनिमम आपको 16 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 16 मार्क्स से ऊपर होंगे तो तभी जाके आप जो है इस एग्जाम में पास हो पाएंगे। तो अब रह रहा है जो वैल्यू एडिड कोर्सेज का जो है, जैसे वैल्यू एडिड कोर्स 3-4 जम्मू यूनिवर्सिटी ने लगाए हुए हैं। एनवायरमेंटल साइंस एंड एजुकेशन है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, और ईवीएस है,
अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है और हेल्थ एंड वेलनेस है। हेल्थ एंड वेलनेस है। वैल्यू एडिड कोर्स है ये सारे जो है वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं। ये जो वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं ये 2 क्रेडिट्स के कोर्स है, 2 क्रेडिट कोर्स हैं। अभी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी ने डेट शीट में मेंशन नहीं किया है कि इनका एग्ज़ाम कब होगा, बट ये भी एग्ज़ाम होगा, शायद अलग से कोई इसके लिए डेट आएगी, ठीक है। ये 2 क्रेडिट का कोर्स है, टोटल 50 मार्क्स का जो है ये जो है, जिसमें से 10 मार्क्स जो हैं वो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो ऑलरेडी आपका हो चुका है, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है, ठीक है। और 40 मार्क्स जो हैं वो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के होंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं वैल्यू एडिड कोर्स जो है ईवीएस और अंडरस्टैंडिंग इंडिया की, जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर किसी को डिजिटल टेक्नोलॉजी और हेल्थ एंड वेलनेस का चाहिए तो आप इस वीडियोस पे कमेंट कर देंगे, तो मैं उसके लिए भी उसका जो पेपर पैटर्न है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो बाकी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, आपका कोई भी मेजर का कोर्स है, माइनर का कोर्स है, ठीक है, या फिर मल्टी डिक्शनरी है, स्किल है, उसका पेपर पैटर्न जो है जिसको अभी भी समझ नहीं आया, आप वीडियो को दोबारा से देखें। मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वीडियो को दोबारा से देखें, दोबारा से देख के आप अंडरस्टैंड करें, आपका पेपर पैटर्न ऐसा ही होगा, ऐसा ही आएगा, ठीक है। इतने ही मार्क्स की सेक्शन होगी, सेक्शन फर्स्ट फर्स्ट इतने की होगी, सेकंड सेकंड उतने की, जैसा मैंने जिस कोर्स का मैंने डिस्कस की है, बिल्कुल मेजर का अलग, मेजर और माइनर का सेम पैटर्न है। फिर मल्टीडिसिप्लिनरी का पैटर्न थोड़ा-सा अलग है और स्किल का पैटर्न अलग है, ठीक है? वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? आप जो है वो दोबारा से देखें वीडियो, अगर आपको अंडर स समझ नहीं आया तो आप जो है आप अच्छे से पढ़ें, आप प्रैक्टिस करें। आप घर पे बैठ के आप जो है वो आप प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम में आपने जाके लिखना है, कैसे लिखना है, कौन-सा क्वेश्चन आएगा, कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं है, वो आप जो है वो आप देखते रहें। अपने अपने सब्जेक्ट का, ठीक है? उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करके अच्छे से पढ़ के आप जो है वो आप क्या करें, एग्ज़ाम को लिखे जाके पेपर में, ठीक है? बाकी मैं हो सकता है कि मैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में मैं डिस्कस करूँगा कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में, पेपर से पहले ही कुछ डिस्कस करूँगा मैं आपका जो है। तो आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए, नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने जा रहा है, ताकि अगर कोई मैं इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन जो है अगर आपके लिए मैं कोई होगी तो मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू।